Good morning, students. Today I am going to start new chapter and new topic. So that before starting this chapter, I discuss about the previous chapter. Previous chapter में आपने ये देखा कि जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें रिएक्शन कैसे होते हैं और रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है और डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपने एसिड, बेस एंड साल्ट को पढ़ा कि एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब उसमें हमने ये देखा कि कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। ये जो मेटल्स है, ये जो नॉन मेटल्स है, ये कैसे रिएक्ट करते हैं किसी भी कंपाउंड्स के साथ। तो बेटा जो फर्स्ट चैप्टर था वो भी रिलेटेड है सेकेंड चैप्टर से, और सेकेंड चैप्टर भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से भी रिलेटेड है। इसीलिए वन बाय वन इस चैप्टर को सीरियल वाइज हम पढ़ेंगे। तो ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है, प्रीवियस क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। 9th क्लास में हमने आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है, इसकी जो डेफिनेशन है, ये मैं वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। फिर भी यहाँ पर एक बार रिवाइज के तौर पर लेंगे। इस चैप्टर से कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा इस बार के लिए। वो क्या है? मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस वो जो डिलीट हुआ है, वो मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है वो डिलीट हुआ है। जैसे सपोज रिफाइनिंग है, उसके बाद और भी 2-3 टॉपिक है, प्रिवेंटेशन है, कोरिजन है, ये सब चीज़ डिलीट हुए हैं, तो उसको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो बेटा हम जानते हैं कुल मिलाकर के 118 एलिमेंट्स हैं, और इस 118 एलिमेंट्स में 3 पार्ट है। इसको हम 3 पार्ट में क्लासिफाइड किए हैं। एक आपका है मेटल्स, दूसरा आपका है नॉन मेटल्स, एंड थर्ड आपका है मेटलॉइड्स। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्लासिफिकेशन में ऑलमोस्ट मेटल है, 93 से भी ऊपर मेटल्स है, और बाकी जो भी आपका एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल्स है और मेटलॉइड्स है। तो यहां पर अब बात करेंगे सबसे पहले मेटल्स। प्रीवियस क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर भी थोड़े बहुत हम पढ़ेंगे। मेटल्स माने जनरली हम डेफिनेशन के तौर पर ये कहते हैं कि मेटल्स विच आर मेलिएबल, डक्टाइल्स, सोनोरस, लूस्टर्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। लेकिन ये जो चीज हमने आपको बताया, ये ऑल थिंग्स आर प्रॉपर्टीज। सो दैट बच्चों अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में अगर बात करें तो मेटल्स की जो डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन आपका जनरली मेटल्स की जो डेफिनेशन है, वो मेटल्स की डेफिनेशन में हम ये बात करेंगे कि मेटल्स एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल या लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो मेटल है। पहली बात। दूसरी बात ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और लॉस करके पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं, वो आपका मेटल्स कहलाते हैं। ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और उस पर पॉजिटिव चार्ज बना, पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन हुआ, वही मेटल्स आपका
वही एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं, वही एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं। तो दूसरी बात हमने आपको ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन किया, वो आपका क्या हुआ, मेटल्स हुआ। तो ये तो आपका डेफिनेशन हो गया। पहले हम क्या पढ़ते थे, अभी हमने बताया मेटल मेलिएबल है, डक्टाइल है, ये सब चीज़ पढ़ते थे। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि मेटल माने ऐसा एलिमेंट जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, या जनरली मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, वो आपका मेटल्स होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं प्रॉपर्टीज, बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। ये सब चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिलहाल जब हम आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो ये आयंस का फॉर्मेशन कैसे होते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे जनरल चीज़ की बात कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो बेटे जो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, जनरली पहली बात, मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। नंबर 1 बात, जनरली मेटल्स आर हार्ड, लेकिन एक्सेप्शन भी है इसमें। वो एक्सेप्शन क्या है बेटे, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो आपका सॉफ्ट होते हैं। जैसे एक्सेप्शन में अगर हम बात करें, एक्सेप्शन में अगर हम बात करें तो सोडियम एक ऐसा मेटल्स है, सोडियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है और इजीली ये नाइफ जो चाकू होते हैं, वो चाकू से हम इसको इजीली कट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो अदर मेटल्स है उसको हम इजीली कट नहीं कर सकते। जैसे सपोज अगर हम बात करें लोहा है या आयरन है, एक ही बात है। अगर हम आयरन को चाकू से काटना चाहे तो नहीं कटेगा। इसका भी रीजन है क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि उसमें जो आयंस होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, लेकिन ये जो सोडियम है, सोडियम्स की जो आयंस होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसी कारण ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जो आपका सॉफ्ट मेटल्स होता है, इजीली कट विथ नाइफ, नाइफ से इजीली कट हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल्स है जो आपका इजीली नाइफ से कट होता है, उसका आपका आंसर है सोडियम इज मेटल्स विच आर इजीली कट बाय नाइफ। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स, जो मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट्स, ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। मेल्टिंग पॉइंट्स जो होता है मेटल्स की, वो जनरली हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि मेटल हार्ड है, मेटल हार्ड है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है। अब एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन क्या है बेटे, सीजियम और गैलियम, माने गैलियम एंड सीजियम, दो मेटल ऐसे हैं जो बेटा आपका मेल्टिंग पॉइंट्स लो होता है। इस दो मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट्स लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स, सीजियम और गैलियम। हालांकि ये मेटलॉइड है, लेकिन हमने ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, बाद में बात करेंगे, अभी आएगा। तो इसकी जो लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, अगर इसको हम अपने हथेली पर रखते हैं ये दोनों मेटल्स, तो आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद ये मेल्ट हो जाते हैं, ये पिघल जाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा मेटल्स है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, तो जनरली सारे मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत लो होता है। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट्स लो वाला जो मेटल्स होते हैं वो गैलियम है और सीजियम है। ये दो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी लो होता है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी है, सोडियम जो है वो आपका सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। गैलियम और सीजियम एक ऐसा मेटल्स है जो जनरली आपका कैसे होते हैं,
लो मेल्टिंग पॉइंट्स के होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आपने ये देखा, थर्ड प्रॉपर्टीज में आप ये सब चीज पढ़ चुके हैं। मेलिएबल, मेलिएबल, तो यहाँ पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे मेलिएबल्स के बारे में। मेलिएबल्स माने मेटल्स को जब हम थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं विद द हार्मर, ऐसा मेटल्स जिसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे लोहा लीजिए और लोहे के ऊपर हार्मर से उसके ऊपर पीटिए, तो पीटने के बाद उसके ऊपर बीट करने के बाद वो धीरे धीरे थिन शीट में चादर बन जाता है एक, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेलिएबल कहते हैं। ये आप ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं 6, 7, 8 क्लास में। नेक्स्ट फोर्थ है डक्टाइल्स। डक्टाइल्स माने थिन वायर, मेटल्स को हम थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा मेटल जिसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज गोल्ड है, गोल्ड जिससे हम ऑर्नामेंट वगैरह बनाते हैं, ये जो गोल्ड का जो यूज करते हैं, अगर 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर तक की एक पतली सी तार बना सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे 1 ग्राम गोल्ड से कितने लंबा तार खींच सकते हो, तो लगभग 2 किलोमीटर से भी ऊपर, मिनिमम 2 किलोमीटर, 2 किमी हम लंबे आपका वायर बना सकते हैं। किससे? और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डक्टाइल्स, डक्टिलिटी माने मेटल कन्वर्टेड इनटू द थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो ये सब प्रोसेस है। इसके अलावा गुड कंडक्टर भी है मेटल्स। आप जानते हो मेटल्स मोस्टली जो सिल्वर और कॉपर, 2 मेटल्स ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा कंडक्टर होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका कंडक्ट, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं। 2 एलिमेंट, कोई आपसे ऐसा कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन कौन सा है, सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्टर होता है कॉपर की कंपैरिजन में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सिल्वर और कॉपर। इसके अलावा और भी है मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो, ये सब आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लूस्टर, ये भी आप पढ़ चुके हैं। लूस्टर माने जो आपका शाइनिंग, कभी कभी हमने देखा होगा मेटल्स जब ज़्यादा दिन तक रखा हुआ होता है तो उसके ऊपर एक परत सा जम जाता है, फिर बाद में उसको रगड़ करके उसमें शाइनिंग लाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लूस्टर। लेकिन बेटा एक नॉन मेटल्स भी है जो लूस्टर होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपसे पूछे ऐसा कौन सा नॉन मेटल्स है जो लूस्टर होता है, बेटा उसका आंसर है आयोडीन। ये भी एक्सेप्शन है, लेकिन ये बात करेंगे अभी जब नॉन मेटल्स की बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हमने ये प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। उसके बाद एक प्रॉपर्टीज और भी है, सोनोरस। मेटल्स जनरली सोनोरस, सोनोरस माने रिंगिंग। बेटा आपने देखा होगा स्कूल की जो बेल है, जब स्कूल की बेल बजते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड जो प्रोड्यूस करता है वो सोनोरस, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सोनोरस। तो ये सब आपका कैरेक्टरिस्टिक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो आप पढ़ चुके हैं। मैंने आज आपको थोड़ा सा हिंट्स दिया है। हम नेक्स्ट टाइम में इसके बारे में बात करेंगे। नॉन मेटल्स की आप पढ़ लीजिएगा जनरल प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट इसका है केमिकल प्रॉपर्टीज। बुक में आपका जनरल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, अगर बुक आप पढ़ेंगे, एक्टिविटी भी उसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी आपको क्वेश्चन उसमें आ रहा है कि सर ये वाला पॉइंट हमें समझा दीजिए, तो बेटे जब भी हम क्लास लेंगे इसका लाइव क्लास, तो उस समय आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।